Uh, Welcome student. I Sanjay Khatagade, Assistant Professor, Oriental Institute of Science and Technology. Once again, welcome you on the topic Zener diode operation and its application. It is the special type of diode which is based on the Zener breakdown. तो Zener breakdown जो आपका होता है उस पे बेस जो आपका डायोड परफॉर्म मीन्स फैब्रिकेट किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड द Zener breakdown. और Zener breakdown डायोड को स्पेशली रिवर्स बायस मोड में यूज़ किया जाता है और ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Zener डायोड का. और जो आपका Zener डायोड होता है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है. और रिवर्स बायस में जैसा हम थोड़ा सा अगर रिवर्स बायस का जो ऑपरेशन है, जो एवेलेंच और आपका Zener ब्रेकडाउन था, उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज यानी करते हैं. इस रिवर्स बायस मोड में हमने देखा था कि मेजोरिटी आपके जंक्शन को क्रॉस नहीं करते बट माइनॉरिटी आपके जंक्शन को क्रॉस करते हैं. डिप्लीशन विड्थ आपकी नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें वाइडर विड्थ की होती है, बट हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में आपकी जो विड्थ होती है वो थिनर होती है. और जो थिनर होने की वजह से यहाँ पे जो आपकी हाई डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है वो बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है. और यहाँ पे जंक्शन में दो फिनोमिना होते हैं एट द हायर वैल्यू ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज वीडी, एक एवेलेंच ब्रेकडाउन और एक आपका Zener ब्रेकडाउन. तो एवेलेंच ब्रेकडाउन ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हायर काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं. और सम पॉइंट आपका जो रिवर्स वोल्टेज है उस पर एकदम से सडन अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट आपका फ्लो होना चालू हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड दी एवेलेंच ब्रेकडाउन. इसके अपोजिट जो आपका Zener ब्रेकडाउन होता है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है. और ड्यू टू दी हाईली डोप्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हाई इंटेंसिटी की होती है और जो सफिशियंट होती है टू ब्रेक दी कोवेलेंट बॉन्ड, और वो कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्टली ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करती है. और सडनली यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है अक्रॉस द जंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है इट इज़ कॉल्ड दी Zener ब्रेकडाउन. तो जिस वोल्टेज पे ये आपका अकर होता है इट इज़ कॉल्ड दी VZ, Zener वोल्टेज. तो जो Zener ब्रेकडाउन के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला है QND W डिवाइड बाई एप्सिलॉन. और अगर जो Zener वोल्टेज है उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, वेयर Q इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ND इज़ द डोनर कंसंट्रेशन, W इज़ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एंड एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ द डिप्लीशन रीजन. जो सिंबल ऑफ द Zener डायोड है ये आपका सिंबल है Zener डायोड का. और इसको जब फैब्रिकेट किया जाता है तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड आपका मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर कनेक्ट द एनोड और कैथोड टर्मिनल आपका यूज़ किया है. वेरी थिन जंक्शन आपका लेयर होती है और इन दोनों मटेरियल के ऊपर आपकी ग्लास की कोटिंग होती है टू प्रिवेंट दी पीएन जंक्शन. और जो आपका रेजिस्टेंस होता है Zener डायोड रेजिस्टेंस वो इट इज़ गिवन बाय द डेल VZ अपॉन डेल IZ. और Zener डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. दैट मीन्स इफ वी कनेक्ट अ लोड अक्रॉस द Zener डायोड विद अ रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज इट विल प्रोवाइड almost constant voltage across the load independence of load and supply voltage variation. So Zener diode is act as a voltage regulator. ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर द Zener डायोड. तो फॉरवर्ड बायस के केस में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और Zener डायोड दोनों की वर्किंग सेम ही होती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है. बट रिवर्स बायस के केस में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है Zener ब्रेकडाउन आपका लोअर वैल्यू ऑफ द रिवर्स बायस पे अकर होता है और जिस पॉइंट पे आपका ये होता है इट इज़ कॉल्ड द Zener वोल्टेज. तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका तो रिवर्स सेचुरेशन करंट हो गया, मीन्स VD की वैल्यू 0 से अप टू दी VZ जब तक मैं इंक्रीज करूँगा रिवर्स सेचुरेशन करंट एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो होते रहेगा. और जैसे ही आपकी V जो आपका VD है एक्सटर्नल बायस वोल्टेज उसकी वैल्यू जैसे ही VZ पे रिच करती है आपका सडनली ब्रेकडाउन होता है दैट इज़ द Zener ब्रेकडाउन और वोल्टेज की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाती है VZ पे. VZ के बियॉन्ड अगर मैं VD की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा
तो भी आपका अक्रॉस द जिनर डायोड जो वोल्टेज है वो VZ पे कांस्टेंट रहेगा, और जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है अब वो आपका जिनर करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू IZ है, मिनिमम जिनर करंट, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो IZ मैक्स होगी। तो थ्रू आउट दिस जिनर ब्रेकडाउन ऑपरेशन आपका वोल्टेज कांस्टेंट है VZ पे, बट करंट आपका वेरी हो रहा है IZ मिनिमम से IZ मैक्स तक। और जो एप्लीकेशन ऑफ द जिनर डायोड है कि जिनर डायोड आर यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और द शंट रेगुलेटर, इज यूज्ड इन द surge suspension circuitry for device protection, used in over voltage protection circuit. Zener diode are used in clipping and clamping circuit to remove the peak, and they are used as a reference element for the providing the constant voltage and used in switching operation. तो जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑपरेशन फॉर द जिनर वोल्टेज जिनर डायोड के लिए। तो जिनर डायोड की अगर मैं बात करूँ तो जिनर डायोड आपके फैब्रिकेट किए जाते हैं, इस पर जो स्पेसिफाइड आपका विजेट होता है, मीन्स अलग अलग जिनर डायोड की रेटिंग होती है और पर्टिकुलर वो विजेट पे ऊपर वर्क करता है। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि विजेट जो आपका है वो 2 वोल्ट है, मीन्स एक जिनर डायोड कंसिडर किया है जिसके जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो आपका जब ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्ट के नीचे रहेगा तब जिनर डायोड आइडियली आपका ओपन सर्किट रहेगा, और जैसे ही आपका 2 वोल्ट से ग्रेटर या इक्वल टू 2 वोल्ट होता है जिनर डायोड आपका शॉर्ट सर्किट यानी हो जाएगा। तो अगर सपोज करो एक वेरिएबल पावर सप्लाई है जो आपका 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड यानी कर रहा है, और मेरा लोड है जो लेस देन 2 वोल्ट पे वर्क करा रहा है, और जैसे ही 2 वोल्ट से ग्रेटर होगा ये आपका लोड बर्न हो जाएगा। तो इस लोड के क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए कि इस लोड में ग्रेटर देन 2 वोल्ट सप्लाई न जाए, वोल्टेज ड्रॉप न जाए, इसके लिए मैंने एक डायोड आपका पैरेलली यहाँ पे यूज़ किया और डायोड को रिवर्स बायस में वर्क करा रहा हूँ। ये आपका हायर टर्मिनल से कनेक्ट है N टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल से आपका P टर्मिनल कनेक्ट है। तो जब तक सप्लाई आपकी लेस देन 2 वोल्ट रहेगी डायोड आपका ओपन सर्किट मोड में वर्क करेगा, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दी एलईडी होगा अप टू दी 2 वोल्ट, और जैसे ही आपका वोल्टेज 2 और 2 से ग्रेटर होता है डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अक्रॉस दी डायोड होगा, और डायोड के अक्रॉस, क्योंकि जिनर डायोड ग्रेटर देन विजेट के लिए आपका कांस्टेंट वोल्ट की तरह काम करेगा, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा आपका 2 वोल्ट। और इस जिनर डायोड को हायर देन, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आपका बहुत ही ज़्यादा होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस इन्हें लगा देंगे। ये कुछ आपके सर्किट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लोड पे मुझे 10 वोल्ट चाहिए, ये आपका जिनर डायोड 10 वोल्ट VZ पे मैंने वर्क कराया, 2 पावर सप्लाई लिए, एक 12 वोल्ट की और एक 51 वोल्ट की। तो जब 12 वोल्ट की लिए तो एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों केसेस में जो जिनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो तो 10 वोल्ट है, बट करंट इस केस में 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है और इस केस में 40.9 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये आपका Z मिनिमम है और Z आपका IZ मैक्स है। ये मिनिमम आपका जिनर करंट और मैक्सिमम जिनर करंट है। और यहाँ पे तो इस लूप में आप देख रहे हो कि करंट आपका सेम है, एक बार आपका करंट मिनिमम है एक बार मैक्सिमम है, बट डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका दोनों केसेस में इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, VZ की इक्वल आ रहा है, और जो पावर सप्लाई वो आपकी फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसलिए ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये आपका बेसिक सर्किट है फॉर दी, जब आप जिनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज एंड कराते हो, तो ये आपका मेनली यूज होता है जिनर डायोड टू दी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। और अगर वोल्टेज रेफरेंस की बात करूँ तो ये आपका डायोड जिनर डायोड मैंने जोड़ा है जिसकी VZ की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो इस पॉइंट पे ऑलवेज आपको रेफरेंस वोल्टेज कितना मिलता रहेगा VZ, क्योंकि V1 माइनस V2 अगर मैं निकालूँ तो V2 आपका ग्राउंड से कनेक्ट है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो 0 है आपकी V2 की वैल्यू, तो V1 डायरेक्टली आपका 5 वोल्ट है। तो इस डायोड के क्रॉस ऑलवेज रिवर्स बायस में आपका वोल्टेज 5 वोल्ट पे कांस्टेंट रहेगा। क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट में भी हम जिनर डायोड का यूज करते हैं, और पर्टिकुलर कुछ पोर्शन को रिमूव करना है तो उस केस में जैसे एक आपका सर्किट है, यहाँ पे आपका जो अपर पोर्शन पॉजिटिव साइकिल आपकी VZ पे क्लिप हो रही है और नेगेटिव साइकिल आपकी 0.7 जो आपका बैरियर पोटेंशियल है उस पर क्लिप होने हो रही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।